हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम से पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10th साइंस का वीवीआई क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 10 है। एक वीडियो में 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक पार्ट 9 तक नहीं देखे हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर उसमें देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है 19 नंबर क्वेश्चन है कि भाजन और स्थापन में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। भाजन और स्थापन क्या होता है? तो ऑक्साइड बनाने की क्रिया होती है जिससे वस्तु क्या होता है, ऐश का वो शुद्धिकरण होता है। तो लिखेंगे, एक तरफ भाजन लिखेंगे, एक तरफ निस्तापन लिखेंगे और पूरे अच्छा से हम समझा देते हैं। एक बार क्या है, भर्जन है जिसको रस्टिंग बोलते हैं, एक निस्तापन है जिसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। निस्तापन, इसमें क्या किया जाता है? भर्जन में सल्फाइड गैस का भर्जन किया जाता है। एक तो पहले याद रखें, सल्फाइड का भर्जन किया जाता है और कार्बोनेट गैस का क्या किया जाता है? निस्तापन किया जाता है। इसमें वायु की अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। इसमें वायु की अनुपस्थिति होती है, आपको ध्यान रखना है। जबकि इसमें वायु की अधिकता होती है, वायु की उपस्थिति होती है, वायु की उपस्थिति होती है। दूसरी बात क्या किया जाता है? बहुत अधिक गर्म करके इसका ऑक्साइड बनाया जाता है। मान लीजिए जिंक सल्फाइड है, तो जिंक सल्फाइड को क्या किया जाता है? इसको गर्म किया जाता है ताकि जिंक का ऑक्साइड बने और SO2 बाहर हो, इस प्रकार कुछ किया जाता है। तो आपको सल्फाइड गैस का जो ऑक्साइड बनाया जाता है उस भर्जन विधि द्वारा किया जाता है, जबकि कार्बोनेट गैस का निस्तापन विधि द्वारा किया जाता है। तीनों चारों बातें अच्छे से याद रखिए। लिखते हैं परिभाषा पहले। क्या है परिभाषा? क्या है कि लिखेंगे, जब किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक गर्म करके ऑक्साइड बनाया जाता है, ऑक्साइड बनाया जाता है, तो उसे भर्जन कहते हैं। भर्जन कहलाता है, भर्जन कहलाता है। इसका परिभाषा क्या है? जब किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में बहुत अधिक गर्म करके अयस्क बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। निस्तापन कहते हैं। क्या बोले? भर्जन से सल्फाइड के ऑक्साइड बनाए जाते हैं। इससे सल्फाइड के ऑक्साइड बनाए जाते हैं। जबकि निस्तापन से किसका ऑक्साइड बनाया जाता है? कार्बोनेट गैस का ऑक्साइड बनाया जाता है। इससे
कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड बनाया जाता है। ऑक्साइड बनाया जाता है। ऑक्साइड बना क्या करते हैं, मान लीजिए जेडीएन का ऑक्साइड बन गया, इसको कोक से अभिक्रिया कराते हैं, CO2 बनता है, जेडीएन अलग हो जाता है, शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। तो ऑक्साइड बनाते हैं तो इससे शुद्धिकरण अच्छे से हो जाता है। यहाँ सल्फाइड अयस्क लिख दीजिए, सल्फाइड अयस्क। इससे सल्फाइड अयस्क का ऑक्साइड बनाया जाता है भर्जन से, और निस्थापन से कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड बनाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण क्या है या क्यों आवश्यक है? देख सकते हैं CBSE में पूछा गया, यूपी बोर्ड में पूछा गया, MP बोर्ड में। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन हो सकता है कि आप बिहार बोर्ड के पूछे गए क्वेश्चन आए, लेकिन ये भी हो सकता है कि दूसरे बोर्ड से पूछा हुआ क्वेश्चन आए। तो आपको दिक्कत, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अगर ये पूरा सीरीज को फॉलो कर लेते हैं, मैथ और साइंस का जो सीरीज चल रहा है, आपको मैथ और साइंस का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। सभी क्वेश्चन आसानी से आपसे बनेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के दोहरा परिसंचरण क्या है, समझिए क्या है। मान लीजिए हृदय में क्या आता है, शरीर के सभी भागों से रक्त आता है, तो वो क्या होता है, CO2 उसमें होता है। CO2 जिस रक्त में होता है उसे क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त बोलते हैं। अशुद्ध रक्त आता है। इस प्रकार अशुद्ध रक्त आते आते क्या होता है, यहाँ से पहले फेफड़ा में जाता है। क्या कहा जाता है, ये हृदय है, हृदय से फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में क्या होता है, CO2 बाहर निकलता है, ऑक्सीजन इन होता है, यानी इसमें जो रक्त होता है वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अब शुद्ध रक्त कहाँ, फिर हृदय में जाता है, हृदय में गया और शरीर के सभी अंगों में चला जाता है। इससे क्या होता है, एक तो दोहरा परिसंचरण का मतलब क्या हुआ, रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया में रक्त का हृदय से दो बार गुजरना, एक बार आते समय एक बार जाते समय, इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। पहली बात आवश्यक क्यों है, इससे क्या होता है कि अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त और CO ऑक्सीजन वाला रक्त दोनों अलग अलग रहता है, ताकि इससे क्या होता है, इससे अधिक मात्रा में श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होता है। तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, अच्छा है। अगर नहीं रहता तो मिल जाता, और मिल जाता तो हमारा ऑक्सीजन माने जो हमारा शुद्ध रक्त है अशुद्ध रक्त मिला हुआ होता, कभी पूरा शरीर में शुद्ध रक्त जा ही नहीं पाता। अगर शुद्ध रक्त अच्छे से नहीं जा पाता तो श्वसन की क्रिया अच्छे से नहीं हो पाती। अगर श्वसन की क्रिया अच्छे से नहीं होगी तो हम जानते हैं कि श्वसन की क्रिया द्वारा क्या होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाता, हम लोग सुस्त बने रहते हैं, यानी क्या, लेजीनेस हम में कायम रहता है। लिख लेते हैं इसको क्या, पहले तो दोहरा परिसंचरण तंत्र की परिभाषा लिखेंगे, आवश्यक जो है इस बात को भी लिखेंगे, ठीक है। लिखिए, रक्त शुद्धिकरण, रक्त शुद्धिकरण प्रक्रिया में मानव हृदय से रक्त का दो बार गुजरना दोहरा परिसंचरण कहलाता है। दोहरा परिसंचरण कहलाता है। देखिए परिभाषा लिखनी है, जरूरी क्यों है, या जब भी दूसरा पार्ट लिखना है पैराग्राफ छोड़ के लिखना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। या इसलिए आवश्यक
है कि इस प्रक्रिया द्वारा यानी दोहरा परिसंचरण की प्रक्रिया द्वारा इस प्रक्रिया द्वारा माने शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन रहित रक्त शुद्ध रक्त का मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ ऑक्सीजन वाला रक्त तथा अशुद्ध रक्त दोनों शुद्ध रक्त तथा अशुद्ध रक्त दोनों अलग अलग रहते हैं, जिससे अलग अलग रहते हैं, जिससे शरीर के सभी अंगों को शुद्ध रक्त प्राप्त होता है, जिससे शरीर के सभी अंगों को शुद्ध रक्त एवं शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन जनित रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है। अगर इस वीडियो अच्छे से समझ गए दोनों क्वेश्चन को तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर से जरूर दें। पहला है चुंबकीय प्रेरण क्या, हम समझा चुके हैं, देखिएगा। अगर शुरू से आप वीडियो देखें हैं तो ये जरूर याद होगा। और नकारात्मक पादप हार्मोन किसे कहते हैं, पादप हार्मोन भी एक बार समझा चुके हैं, तो अच्छे से दोनों क्वेश्चन का जवाब जरूर दें। अगले पार्ट में मिलते हैं और अपने सीरीज को कंटिन्यू बनाए रखें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो और बोर्ड में आपका नंबर बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।